15 अगस्त, जो कि सिर्फ इंडिया का इंडिपेंडेंस डे नहीं है बल्कि बांग्लादेश का नेशनल मोर्निंग डे भी है। यानी कि इस दिन शेख मुजीबुर रहमान, जो कि बांग्लादेश के फाउंडिंग फादर भी हैं, उनके असैसिनेशन का डे है। और इस दिन इस वजह से एक दिन का पब्लिक हॉलिडे भी मनाया जाता था, जो कि अब कैंसिल हो चुका है। ये तो सिर्फ इसलिए मनाया जाता था क्योंकि शेख मुजीबुर रहमान की इज्जत की जाती थी, लेकिन उनकी इज्जत अब बांग्लादेश में इस भीड़ की भेंट चढ़ गई। पार्लियामेंट को बिल्कुल सब्जी मंडी बनाकर रख दिया है। वहाँ की स्विमिंग पूल में लोग जा रहे हैं। शेख हसीना, जो कि खुद एक प्राइम मिनिस्टर रह चुकी है बांग्लादेश की, उनके इंटीमेंट्स को लोग पब्लिक कर रहे हैं, उसका जश्न मना रहे हैं। मतलब अगर आप एक इंसानी भीड़ को और जानवरों की भीड़ को, जंगली जानवरों की भीड़ को अगर डिफ्रेंशिएट करना चाहते हो ना, तो आप इस भीड़ से कर सकते हो। हाँ, एक बात बताऊं, इस भीड़ में और जंगली जानवरों की भीड़ में एक सिमिलैरिटी आपको जरूर मिल जाएगी। जंगली जानवरों का एक टारगेट होता है और उस टारगेट पर लोग जाते हैं, नोचते हैं, खाते हैं और खत्म कर देते हैं। इनका भी एक टारगेट है, माइनॉरिटीज, स्पेशली हिंदूज। उधर जाएंगे, उन पर अटैक करेंगे, उनको मारेंगे, पीटेंगे और उसके बाद में मन भर जाएगा तो छोड़ देंगे। इसके बाद भी उनका कई बार मन नहीं भरता है तो उनके मंदिरों को तोड़ दिया जाता है, उनके मंदिर के भगवान को बाहर फेंक दिया जाता है। जगन्नाथ, बलभद्र एंड देवी सुभद्रा ऑन द फ्लोर ऑफ अ बर्न्ड टेंपल इन बांग्लादेश। लोगों के साथ बराबरी वाला भाव तो है ही नहीं। आपको क्या लगता है बांग्लादेश में पूरे हिंदू का जो ग्रुप अभी बना है वो क्यों बना है? किस लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं? इसी वजह से कर रहे हैं। अब अगर आपको ये लगता है कि ये काम अभी कुछ वक्त से, कुछ जादू से हो गया है, तो आई एम सॉरी, ऐसा नहीं है। ये जादू से नहीं हुआ है। ये जो भी आज कुछ हो रहा है, इसकी नींव रखने वाला सैयद अबुल अला मदूदी थे, जिनकी मानसिकता सिर्फ इतनी सी थी कि पूरे भारत में शरिया कानून इम्प्लीमेंट हो जाना चाहिए। फॉर्चुनेटली देश का बंटवारा हो गया और ये जाहिल पाकिस्तान में रहने लगा और वहां जाकर पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान को संभालने लगा। लेकिन 1971 वॉर में जब बांग्लादेश आजाद होने वाला था, या यूं कह लें कि वो नहीं हुआ था, उसके पहले की बात है, तो इसकी जमाते इस्लामी आजाद बांग्लादेश के सख्त खिलाफ थी। यानी कि वो लिबरेशन चाहते ही नहीं थे। तो इसके जमात के 50,000 से ज्यादा मेंबर्स जाके रज़ाकाज़ से मिल गए। मैं आपको बता दूं, रज़ाकाज़ का मतलब होता है उर्दू में हेल्पर्स। लेकिन ये किस तरीके से हेल्प करते थे मैं आपको बताता हूँ। 1971 वॉर में पाकिस्तान के आर्मी को वो सपोर्ट कर रहे थे। इसके बाद में और बांग्लादेश के जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनको मार रहे थे। इनके हमेशा से एक ही टारगेट रहते थे और वो थे हिंदूज और बाकी माइनॉरिटी। अब बात करते हैं कुछ बर्निंग टॉपिक्स के बारे में जो कभी ना कभी न्यूज़पेपर में देखे गए हैं। 23 अप्रैल 1971 12 गांव के हिंदूज उन लोगों की जब अट्रॉसिटीज से पीड़ित थे और जब फाइनली उन लोगों ने सोचा कि चलो अब इंडिया के लिए रवाना हो जाते हैं, तो ये लोग मिलिट्री के साथ मिलकर बच्चे, बूढ़े, औरतों सबको मिलकर एक बहुत बड़ा मसैकर कर देते जिसमें कोई नहीं बचता। 26 मार्च 1971 शंकरी बाजार मसैकर। बिल्कुल एक महीने पहले ये रज़ाकात और पाकिस्तानी आर्मी पूरे इंडियन कॉलोनी को खत्म कर देते हैं, जिसमें 200 से ज्यादा लोग ऑन द स्पॉट मर जाते हैं। इसके बाद एक और हुआ था 25 जुलाई 1971 सुहागपुर मसैकर। यहाँ भी इनकी आर्मी गन लेकर आ जाती है और इनके ऊपर फायर कर देती है, जिसमें आराम से 200 लोग मर जाते। 200 से ज्यादा लोग टारगेट थे, जिनके अंदर औरत, बच्चे, बूढ़े सब। फाइनली 1971 में जब बांग्लादेश आजाद हो जाता है और फिर माइनॉरिटीज को ये लगता है कि चलो अब फाइनली उनका कुछ अच्छा दिन आने के चांस बन रहे हैं, तो नहीं, वो भी नहीं हो पाया। 2001 में बीएनपी यानी कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जो कि शेख हसीना के अपोजिशन में खड़ी थी, ये वो चुनाव जीत जाती है और 150 दिन की खुली छूट दे देती है कि लोग जाओ और हिंदुओं को मारो। आपको बता दूं, उस 150 दिन के अंदर 18,000 से ज्यादा हिंदू मारे जाते हैं,
राहुल आनंद, वो सिंगर जिन्होंने बांग्लादेश को इंटरनेशनल लेवल पर अपने देश को रिप्रेजेंट किया है, उनके घर का ये हाल कर दिया है। लेट मी टेल यू, ये कोई एक दो केस नहीं है, ये मैं वो टॉपिक्स बता रहा हूँ जो बर्निंग टॉपिक्स हैं, जो कभी ना कभी हमारे न्यूज़ में हेडलाइंस बनाए हुए हैं, कभी न्यूज़पेपर में और कभी आपके टीवी न्यूज़ में। इनफैक्ट एक रिपोर्ट के मुताबिक तो शेख हसीना, जो कि कंपैरेटिवली लिबरल और सेक्युलर लीडर है, उनके टेन्योर में लगभग 3600 से ज़्यादा अटैक्स हुए हैं। लेट मी टेल यू, 3600 से ज़्यादा अटैक्स हुए हैं। 3600 लोग मरे नहीं हैं। अब आप बोलेंगे कि इससे हमें क्या, हमारा घर सेफ है, हम ठीक है, दैट्स इट, तो हमें ये सब देखने की क्या ज़रूरत है? लेट मी टेल यू, आपकी सेफ्टी बिल्कुल एक टाइम बॉम्ब की तरह है। कैसे? एचसीआर के मुताबिक इंडिया के कई सारे अटैक्स के पीछे यही एक ऑर्गेनाइजेशन का हाथ है। 2013 में बोधगया टेम्पल के 9 सीरियल ब्लास्ट, इन लोगों का हाथ उसमें भी था। 2014 वेस्ट बंगाल बुर्दवा डिस्ट्रिक्ट ब्लास्ट हुआ था उसके अंदर, और 2018 में कालचक्रा में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, दलाई लामा को मारने की साजिश की थी। सब में इनका कनेक्शन तो कम से कम था। ये सब बात तब सामने आई जब इस केस में इन्वेस्टिगेशन होती है और स्पेशल टास्क फोर्स यानी कि STF वेस्ट बंगाल की इन लोगों को अरेस्ट करती है। 6 लोग अरेस्ट हुए थे टोटल, जिनका लिंक इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ कहीं ना कहीं मिला था, और बाद में पता चलता है इन सभी लोगों का कनेक्शन उसी सेम जमात के साथ है, उसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ। आपको बता दूं कि ये ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी बैंड है, लेकिन इसके बावजूद इंडिया में इसका एक विंग एक्टिव है जिसका नाम है जमात उल मुजाहिदीन, और इंडिया को सभी ऑपरेशन को लीड करने वाले का नाम है सलाहुद्दीन सलेहिन, जो कि छात्र शिविर की तरह इसी जमात का मेंबर है, जो कि 2014 में बांग्लादेश से इंडिया में इलीगली आया। लेट मी टेल यू, छात्र शिविर वो इंसान है जिसका नाम उन सभी लोगों में फेमस है जो हिंदुओं को मारने में बहुत आगे रहते हैं। अब आप सोच लीजिए आप कितने सेफ हैं, क्योंकि बांग्लादेश को देखकर यही लग रहा है कि अगर वो सेम रास्ता अभी भी अपनाता रहता है तो वो अभी ईस्ट पाकिस्तान बनने के कगार पर है। लेकिन अभी भी हमारे पास वक्त है। अगर हमने इसी वक्त रहते बांग्लादेश से ये सीख ले ली तो माइनॉरिटीज़ जो कि वहाँ पर सेफ नहीं थे, हम कम से कम यहाँ पर सेफ कर पाएंगे। न केवल माइनॉरिटीज़ बल्कि हर रिलीजन के इंसान को हम यहाँ सेफ कर पाएंगे, और ये ज़रूरत